कल रामनवमी है। देश भर के करोड़ों राम भक्त इस बार रामनवमी का इंतजार कुछ ज्यादा ही उत्साह के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 500 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर वापस आए हैं। देश के बाकी हिस्सों की तरह बंगाल में भी रामनवमी को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, मगर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है जिससे राम भक्तों में नाराजगी होना लाजमी है, क्योंकि ममता ने रामनवमी को दंगे के दिन से जोड़ दिया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला और दीदी को रामनवमी में दंगा क्यों दिखता है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। কথা বলি দাঙ্গাও করতে পারে, দাঙ্গা করার জন্য রেডি হয়ে আছে। প্লিজ দয়া করে আপনাকে যদি গালিও দেয়। एक तरफ हिंदुस्तान के करोड़ों राम भक्त अपने आराध्य के जन्म दिवस का अथाह उत्साह और उमंग से इंतजार कर रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने बयानों से श्रद्धालुओं की खुशी के रंग में भंग डालने का काम कर रही हैं। ममता बनर्जी ने फिर एक बार तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दरअसल ममता बनर्जी ने रामनवमी के दिन को दंगों का दिन कह दिया है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ठीक पहले ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान मुस्लिम भीड़ को समझाते हुए कहा कि 17 तारीख को उनका दंगा करने का दिन है, अगर वो तुम्हें गाली भी देते हैं तो शांत रहें, उत्तेजित ना हो। আর একটা কথা বলি, দাঙ্গাও করতে পারে, দাঙ্গা করার জন্য রেডি হয়ে আছে। প্লিজ দয়া করে কেউ দাঙ্গায় যাবেন না। আপনাকে যদি গালিও দেয়, আমি কি বলতে চাইছি আপনারা বুঝতে পারছেন? কারণ আপনাদের এখানকার যিনি প্রার্থী তিনি বোয়া কলমে একজন বড় গুন্ডা सरदार। सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी इस बयान के जरिए क्या कहना चाहती हैं? आखिर ममता को रामनवमी करीब आते ही दंगा क्यों दिखता है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ममता ने ऐसा पहली बार नहीं बोला है। पिछले 4 दिनों के दौरान ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैलियों में 3 बार दंगे और हिंसा का जिक्र किया है। 11 अप्रैल को कोलकाता में कहा, पूजा के नाम पर दंगा करने आता है तो चुपचाप रहो। 12 अप्रैल को ममता ने कहा, बीजेपी चुनाव में हिंसा करने की कोशिश करेगी, और 15 अप्रैल को कहा 17 तारीख को उनका दंगा करने का दिन है। ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे की आशंका का आरोप लगाया तो दीदी के आरोपों का पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में जवाब दिया। बंगाल के बालूरघाट में पीएम मोदी ने ममता का नाम लिए बिना कहा कि टीएमसी ने रामनवमी की यात्रा रोकने की कोशिश की। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल में रामनवमी को हिंसा का इतिहास रहा है। पिछले साल ही हावड़ा, हुगली और दिनाजपुर इलाकों में रामनवमी के दिन जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस हिंसा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत भी हुई। बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बार भी रामनवमी के मौके पर टीएमसी के गुंडे लोगों को डरा धमका रहे हैं। खासकर जय श्री राम का नारा लगाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हमने सरकार चलाई है, लेकिन आपको तो जय श्री राम कहने पे आप जेल में भेज देते हो। और हमारी सोच तो है कि भारत का कंकर कंकर शंकर है, हम कभी खून खराबे की बात नहीं करते, लेकिन आप जाहिर है रामनवमी को लेकर आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं, और इस बार क्योंकि रामनवमी के एक दिन बाद ही चुनाव शुरू हो रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के साथ ही प्रशासन के सामने शांति और व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मामले पर जी न्यूज से खास बातचीत में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने टीएमसी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी बंगाल में खुद दंगा करा सकती है। सुकांता मजूमदार ने ममता पर निशाना साधा।
रामनवमी जुलूस पर पथराव करा सकती है। हमने यात्रा आयोजकों को सावधान किया है कि खुद टीएमसी के लोग दंगा कर सकते हैं। देखिए, इसका मतलब है ममता बनर्जी मानती है कि बंगाली हिंदू दंगा ही करते हैं, हिंदू दंगा करते हैं। लेकिन अगर सच में देखे तो हर बार रामनवमी के ऊपर पथराव कहीं और से हो। ममता बनर्जी की अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी समझ चुकी है कि मुस्लिम वोट भी उनसे खिसक रहा है, हिंदुओं का वोट तो ऐसे ही उनको नहीं मिलता। जो राम वाले हिंदू है उनका वोट नहीं मिलता। बाबर वाले कुछ हिंदू है बंगाल में, उनका वोट मिलता है ममता बनर्जी को। इसलिए मुस्लिमों को अपीसमेंट करने के लिए, एकजुट करने के लिए ममता बनर्जी ऐसी बात कर रही है, हिंदू विरोधी बात कर रही है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप ठीक से संभाल के रखिए। लेकिन ममता बनर्जी एक्सपर्ट है कि दूसरे के सिर भांडा फोड़ने के लिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देके वो पार होना चाहते हैं। मेरे पास कुछ इनपुट है, इसमें कुछ कुछ गिने चुने शहरों में ममता बनर्जी खुद अपने लोगों को देकर रामनवमी के जुलूस पे पथराव करने वाली है, क्योंकि इससे टेंशन फैलेगा और इससे मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन होगा। नहीं तो मुस्लिम भाई बहन भी इस बार ममता बनर्जी को वोट देने नहीं पाए। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल में रामनवमी के दिन दंगे और हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। केवल एनसीआरबी के आंकड़ों की तरफ ही आप नजर डालेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ममता सरकार आने के बाद से पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंसा बढ़ गई है। आपको बताते हैं कि बंगाल में पिछले 8 साल के दौरान रामनवमी पर कितनी जगहों पर हिंसा हुई, दंगे हुए, जरा देखिए। साल 2023 की बात करेंगे तो 4 जगहों पर दंगा और हिंसा। अगर 2021 की बात करेंगे तो इसका 1 केस सामने आया। 2020 में 6 केस सामने आए थे, 2019 में 4, 2018 में 6, 2017 में 6 और 2016 में तो 25 मामले सामने आए थे। तो ये साल दर साल हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है और इसीलिए ये आरोप लगाए जाते हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुगली के बाद अब हावड़ा में भी रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की सशर्त अनुमति मिल गई है। दरअसल पिछले साल हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान दंगे भड़क गए थे। इस साल हावड़ा पुलिस प्रशासन ने आयोजकों को शोभा यात्रा का रूट बदलने के लिए कहा, जिसके बाद आयोजकों ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रामनवमी पर शोभा यात्रा की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि शोभा यात्रा में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और अगर 200 से ज्यादा लोग रहे तो संगठन ही जिम्मेदार होगा। 5 स्वयंसेवक रामनवमी के जुलूस का नियंत्रण करेंगे। स्वयंसेवकों के नाम लोकल पुलिस को बताए जाएं और किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक गाड़ी से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यह भी कहा गया। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार केंद्रीय बल की डिमांड भी कर सकती है। Zee News.